रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज मंदिर में प्रवेश करेंगे भगवान श्री राम। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में भव्य तैयारी। 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में विराजेंगे प्रभु श्री राम। असम से युवाओं का दल पहुंचा अयोध्या। युवाओं ने साइकिल से पूरा किया अयोध्या तक का सफर। मुंबई में कलाकारों ने बनाई भगवान राम की पेंटिंग। तस्वीरों में रामचरितमानस को भी दर्शाया गया। यूपी के सीतापुर में रामलीला कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। यूपी के सुल्तानपुर में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। जय श्री राम के नारों से भक्तिमय हुआ माहौल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मंदिरों की साफ सफाई का काम जारी है। स्वच्छता अभियान में शामिल हुए राज्यपाल ब्रजभूषण हरिचंदन। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पूजन की शुरुआत। यजमान अनिल मिश्रा के सरयू में स्नान के साथ शुरू हुआ प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जगमग हुई अयोध्या। भक्तों ने रामलला के स्वागत में सरयू तट पर मनाया दीपोत्सव। हजारों दियों से जगमग हुए घाट। अयोध्या में भगवान राम मंदिर के गर्भगृह का नया वीडियो सामने आया। मंदिर में लगाए गए सभी 14 स्वर्ण द्वार। 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। आचार्य किशोर कुणाल का तैयार किया गया अयोध्या का नक्शा सामने आया है। मैप के जरिए श्री राम जन्मभूमि का सटीक स्थान पता लगता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दूसरे पक्ष के वकील ने फाड़ दिया था मैप। लाखों भक्तों के सहयोग से बना रामलला का वस्त्र। 2 धागे राम के नाम अभियान दिया गया था इसका नाम। चैरिटेबल ट्रस्ट ने सीएम योगी को सौंपा वस्त्र। सीएम बोले अभियान से हथकरघा व्यवसाय को मिलेगा नाम। प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य समारोह की मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने दी जानकारी। कहा पहले यजमान करेंगे प्रायश्चित, फिर रामलला को सिंहासन पर स्थापित किया जाएगा। विद्वान आचार्य कराएंगे पूरी प्रक्रिया। अयोध्या में सैंड आर्टिस्ट ने गुप्तार घाट पर बनाया भव्य राम मंदिर का मॉडल। उड़ीसा से आए सैंड आर्टिस्ट नारायण साहू ने रेत और पानी की मदद से उकेरी आकृति। अयोध्या में 22 जनवरी को कार्यक्रम को लेकर सुल्तानपुर में भी जोरों शोर से चल रही है तैयारियां। राम भक्तों ने सुल्तानपुर में निकाली शोभा यात्रा। राम सीता की अद्भुत झांकियां शामिल। यूपी के शामली में प्रमोद सैनी अट्टा के दिखे अनोखी राम भक्ति। प्रमोद सैनी ने 1992 से अब तक करीब 2 करोड़ बार लिखा राम का नाम। प्रमोद ने कार सेवा से लौटने के बाद राम नाम लिखने का लिया था संकल्प। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए धूप बत्ती लेकर पहुंची गाड़ी का फिरोजाबाद में जोरदार स्वागत हुआ। गाय के गोबर से बनाई गई है धूप बत्तियां। जेल में बंद कैदी भी राम भक्ति से हुए सराबोर। फतेहपुर जेल के कैदियों ने बनाया राम नाम का थैला। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति थैले को अयोध्या धाम ले जाएंगी। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को मिला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। सोशल मीडिया पर लिखा, नाथ जब ही कौशलपुर हुई है तिलक तुम्हार, कृपया सिंधु में आवत देखन चरित उदार। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर लोक गायिका मालिनी अवस्थी का बयान। कहा 22 जनवरी हमारे लिए दीपोत्सव। लंबी तपस्या और त्याग के बाद स्थापित होने जा रहे हैं रामलला। मोरे राम अवध घरी आए, मोरे राम अवध घरी आए। अरे घर घर लोगवा दिया ना सजावे, घर घर लोगवा दिया ना सजावे। राम लला घरी आए, मोरे राम अवध घरी आए। यूपी मंत्री जितेंद्र प्रसाद का शाहजहांपुर के जलालाबाद में श्रमदान। भगवान परशुराम की जन्मस्थली मंदिर में साफ सफाई की। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर अंबेडकर नगर में अलर्ट। एसपी ने पुलिसकर्मियों के साथ किया पैदल मार्च। आंध्र प्रदेश में राम मंदिर पर बोले पीएम मोदी। कहा पूरा देश आजकल राममय है। राम सुशासन के प्रतीक हैं। राम के जीवन से प्रेरणा मिलती है। राम राज्य पर बोले पीएम मोदी। गांधी जी राम राज्य की बात करते थे। राम राज्य यानी न्याय के लिए लड़ो, कमजोर की रक्षा करो, अपना मस्तक ऊंचा रखो, जहां धर्म यानी कर्तव्य सर्वोपरि हो। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था। पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी साधा निशाना। कहा कुछ लोग छोटे छोटे लालच में अपना कर्तव्य और अपनी शपथ भूल जाते हैं। हम तो अक्सर देखते हैं कि छोटे छोटे लालच में ही
कई बार लोग अपने कर्तव्य, अपनी शपथ को भूल जाते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता। सीएम योगी बोले, अब अयोध्या की गलियों में गोलियां नहीं चलेंगी बल्कि दीपोत्सव होंगे। अब अयोध्या में वहां की गलियों में गोलियां नहीं चलेंगी बल्कि दीपोत्सव होंगे। अयोध्या अब कर्फ्यू के दौर से नहीं गुजरेगी बल्कि राम नाम संकीर्तन के गूंज से गुंजायमान होगी। राम मंदिर पर बोले सीएम योगी, पूरी दुनिया में राम मंदिर को लेकर इतना बड़ा संघर्ष कहीं नहीं हुआ। 500 साल बाद आज लोग आस्था से काम हो रहा है। राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कांग्रेस को घेरा, कहा खलनायक भूमिका निभा रही है कांग्रेस। मैं अब भी ये कहता हूँ, आप देश की एक राजनीतिक पार्टी हैं, आप ये बायकॉट मत करिए, क्योंकि ये बायकॉट अगर आपने किया तो देश की जनता आपका बायकॉट कर देगी, आपकी पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये एक ऐतिहासिक क्षण है, भारत की सभ्यता के इतिहास का एक ऐतिहासिक क्षण है। इसमें कांग्रेस पार्टी अगर खलनायक बनना चाहती है तो ये उनका अपना निर्णय है, लेकिन उनके लिए आत्मघाती साबित होगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया रैली का ऐलान। 22 जनवरी को कोलकाता में रैली करेंगी ममता बनर्जी। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी 22 जनवरी को सबसे पहले कालीघाट मंदिर जाएंगे। मां काली की पूजा पाठ करने के बाद मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे भी जाएंगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय पर साधा निशाना। कहा, जिसने टेंट में भगवान राम के दर्शन नहीं किए उसे राम मंदिर पर बोलने का कोई हक नहीं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर बोले बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह, ये भारत के स्वाभिमान का दिन है। जो सौभाग्यशाली होंगे उन्हें दर्शन का मौका मिलेगा। राम मंदिर को लेकर कर्नाटक के मंत्री के.एन. राजन्ना ने दिया विवादित बयान। कहा, बीजेपी ने चुनाव के लिए मंदिर बनवाया, बीजेपी पर जनता के धोखा करने का भी आरोप लगाया। बीजेपी ने कर्नाटक के मंत्री राजन्ना के बयान पर जताया कड़ा विरोध। जीएस प्रसन्न बोले, राजन्ना ने भारतीयों का अपमान किया। बीएसपी के अध्यक्ष आलोक कुमार का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, मंदिर पर गलत बयानबाजी निराशाजनक है। बीजेपी कांग्रेस समेत सभी लोगों को दिया गया न्योता। विपक्ष मंदिर पर फैला रहा है भ्रम। विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बड़ा बयान। का देश भर में राममय माहौल, भगवान राम की मूर्ति स्थापना को लेकर सबको खुशी, लेकिन अंग्रेजों की नीतियों को जिंदा रखने वाले हो रहे हैं दुखी। केरल के पुत्तूर में घर घर अक्षत वितरण करने वाले हिंदू कार्यकर्ता संतोष पर हमला हुआ है। संतोष की मां और पूर्व विधायक संजीव मनथादुर भी घायल। राजनीति से प्रेरित हमले का आरोप। हिजबुल आतंकी जावेद मट्टू की पेशी आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी। आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुनवाई आज। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में होनी है पेशी। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग के पास सफाई को मंजूरी दी। जिलाधिकारी की मौजूदगी में सफाई का आदेश। हिंदू पक्ष ने की थी शिवलिंग के टैंक को साफ कराने की मांग। सुपरटेक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा को राहत। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 30 दिन के अंतरिम जमानत दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। का हमारा संकल्प है, हर महीने पहले मंगलवार को दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ कराएंगे। भगवान राम और हनुमान का मिलेगा आशीर्वाद। हमारा संकल्प है कि हर महीने पहले मंगलवार को दिल्ली में जगह जगह सुंदरकांड का पाठ करवाया करेंगे। इससे सबकी तरक्की होगी, सबको सुख शांति मिलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पर बीजेपी ने कसा तंज। मीनाक्षी लेखी ने कहा, ये लोग रंग बदलने में माहिर हैं। जब पूरा विश्व राममय है तो सुंदरकांड कर रहे हैं। फूल उन बरसाती मेंढकों की तरह हैं जो केवल और केवल चुनाव के समय पर मंदिर जाते हैं, और इन्हें सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि पूरा देश आपसे ये प्रश्न जरूर करेगा कि अगर आपकी आस्था राम में थी तो आपने 70 साल की आजादी के बाद न्यायपूर्ण व्यवस्था क्यों स्थापित नहीं की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा की बैठक आज। दोनों दल के कई बड़े नेता बैठक में होंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे पर बीएसपी का बयान। कहा, कांग्रेस को अखिलेश यादव की बात मान लेनी चाहिए। मायावती को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, हम मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, गिरगिट कह जाने पर क्या पलटवार। कहा, मायावती दबाव में दे रही है ऐसे बयान।
समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए। हिमाचल के मंत्री और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह के राम मंदिर को लेकर रुख बदलने पर बरसे बीजेपी नेता आरपी सिंह। कहा, लग रहा है विक्रमादित्य पर कांग्रेस के सीनियर नेता हावी हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अपना बयान बदल लिया। प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिण भारत दौरे का दूसरा दिन आज केरल के कोच्चि में 4000 करोड़ के विकास परियोजनाओं के करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। केरल पहुंचने पर पीएम मोदी की सीएम पिनराई विजयन ने स्वागत किया। इस दौरान केरल के राज्यपाल आरिफ खान भी मौजूद थे।